दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर है कि परीक्षा जो है यानी कि जो एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती जो परीक्षा 11 अप्रैल को होना था, अब वो एक हफ्ता आगे कर दिया गया है। वो परीक्षा अब 18 अप्रैल को होगी और इसका विज्ञापन अब 25 फरवरी को आएगा। यानी कि जो विज्ञापन 18 फरवरी को आना था, अब वो एक हफ्ते आगे बढ़ा दिया गया है। अब वो इसका विज्ञापन 25 फरवरी को आएगा। अब आप लोग तैयारी में लग जाइए, क्योंकि परीक्षा का डेट एकदम फिक्स कर दिया गया है, तय कर दिया गया है। ये परीक्षा 18 अप्रैल को कराई जाएगी। आप लोगों के पास समय कम है, आप लोग तैयारी में लग जाइए। मैं अभी एक एक पॉइंट डिस्कस करता हूं कि यानी जो पिछले शासनादेश में बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं थी, अब वो भी क्लियर हो गई हैं। कहाँ से कितना प्रश्न पूछा जाएगा फरवरी को आ जाएगा। इसका विज्ञापन इसका 25 फरवरी को आएगा। और ऑनलाइन आवेदन के लिए पंजीकरण 3 मार्च से शुरू होगा और पंजीकरण की जो अंतिम तारीख होगी वो होगी 17 मार्च। यानी 3 मार्च से लेकर 17 मार्च तक आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। और आवेदन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तारीख तय की गई है वो है 18 मार्च। आवेदन पूरा करके जो प्रिंट लेने की जो अंतिम तारीख है वो है 19 मार्च। अब परीक्षा केंद्रों का निर्धारण भी कर दिया गया है 25 मार्च। परीक्षा केंद्रों का निर्धारण 25 मार्च को हो जाएगा और परीक्षा का प्रवेश पत्र जो है आपको 9 अप्रैल को मिल जाएगा। यानी कि परीक्षा बहुत जल्द होगी। अब तो पूरा डेट फिक्स हो गया है कि लिखित परीक्षा जो इसकी होगी वो 18 अप्रैल को होगी। सहायक अध्यापक व प्रधानाध्यापक, मैं दोनों की बातें कर लेता हूँ। प्रश्न पत्र जो पहला प्रश्न पत्र होगा वो सभी के लिए होगा, चाहे वो सहायक अध्यापक हो चाहे वो प्रधानाध्यापक हो, सभी के लिए होगा। सुबह 10 से 12:30 बजे तक, यानी ये पेपर 2.5 घंटे को होगा। लेकिन स्पेशल प्रधानाध्यापक के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र होंगे जो सहायक अध्यापक को नहीं देना है। आप सबको पहले से ही पता है कि प्रधानाध्यापक के लिए दूसरा प्रश्न पत्र होगा, उनको दूसरा प्रश्न पत्र देना होगा जो दोपहर में होगा, 2 से 3 बजे के बीच में होगा। और इसकी उत्तर कुंजी वेबसाइट पर भी जारी कर दिया जाएगा 23 अप्रैल को। और परीक्षा परिणाम जो है यानी जब इसका जो है 18 मई को परीक्षा परिणाम भी घोषित कर दिया जाएगा। सोचिए आप, 1 महीने में इसका परिणाम भी घोषित कर दिया जाएगा। 18 अप्रैल को पेपर होगा और 18 मई को इसका परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। यानी ये परीक्षा जल्द से जल्द करा करके जल्दी से जल्द जो है शिक्षकों को नियुक्ति दे दी जाएगी। यानी सरकार की मंशा है कि अब ये वैकेंसी जो आई है वो जल्द से जल्द पूर्ण कर ली जाए। आप सभी को एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो इसमें पिछले शासनादेश में जो बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं थी वो भी अब क्लियर कर दी गई है। यानी भाषा, विज्ञान, गणित व सामाजिक विषय में से देना होगा विकल्प। इन चारों में से आप विकल्प आपको चुनना होगा कि आप उन्हें भाषा में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी में कौन सा लेना चाहेंगे। विज्ञान या गणित को भी अलग कर दिया गया है, या तो विज्ञान के 100 प्रश्न आएंगे, या तो गणित के 100 प्रश्न आएंगे, या तो हिंदी के 100 प्रश्न आएंगे, या तो संस्कृत या तो फिर अंग्रेजी के 100 प्रश्न आएंगे। इसमें से आपको चूज करना है कि आपको कौन सा चूज करना है। पहले गणित और विज्ञान में क्या था कि संशय बना हुआ था, गणित और विज्ञान दोनों से प्रश्न आने थे, ये कोई फिक्स नहीं था। लेकिन अभी फिक्स कर दिया गया है, या तो आप गणित में से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे या तो विज्ञान में से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। करना आपको है, तैयारी आपको करना है। आपकी जिसमें पकड़ ज़्यादा हो वो आप अपना जो है चूज करके, चाहे विज्ञान में पकड़ो, बीएससी वाले जो होंगे विज्ञान, अगर उनका विज्ञान बीएससी फाइनल ईयर में रहा होगा तो विज्ञान लेंगे, फिर मैथमेटिक्स रहा होगा तो मैथमेटिक्स से लेकर जो है अपना वो परीक्षा देंगे। यानी अब उनके लिए ऑप्शनल हो गया है। जो अभ्यर्थी गणित मैथ में तेज हैं वो लोग अपना मैथ ऑप्शन करेंगे, जो विज्ञान में पढ़ने में तेज होंगे विज्ञान अपना लेंगे। वो तो आपकी रुचि के हिसाब से है, आपका कौन सा सब्जेक्ट में ज़्यादा मन लगता है, आपकी पकड़ किस में ज़्यादा है, उसी को आप लोग चूज करिएगा। दोनों पदों पर चयन के लिए भाषा, विज्ञान, गणित व सामाजिक विषय की लिखित परीक्षा होगी। अभ्यर्थी को इन चारों विकल्पों में से एक चुनना होगा, चाहे आप भाषा में से भी संस्कृत, हिंदी व अंग्रेजी में से किसी एक का चयन करना होगा। दूसरा प्रश्न पत्र सिर्फ प्रधानाध्यापक के लिए होगा। शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन से संबंधित 50 प्रश्नों का होगा जो प्रधानाध्यापक के लिए होगा। और परीक्षा जो है इसकी 1 घंटे की होगी। और कट ऑफ अंक भी, इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर है कि कट ऑफ अंक भी तय कर दिया गया है। भर्ती परीक्षा का उत्तीर्ण अंक तय है। सामान्य वर्ग का कट ऑफ 65 व आरक्षित वर्ग का कट ऑफ जो है 60% रहेगा। उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल, जूनियर हाई स्कूल अध्यापक भर्ती व सेवा नियमावली जो है 1978 7वां संशोधन के अनुसार मेरिट तैयार की जाएगी।
में बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। इम्तहान OMR से कराया जाएगा। दोनों पदों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा से उच्च स्तर की परीक्षा होगी। प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक की परीक्षा में प्रश्न पत्र का कठिनाई स्तर स्नातक होगा। चयन निदेशालय स्तर पर होगा। और अहम यह है कि दोनों पदों का पहला प्रश्न पत्र एक समान होगा, चाहे वह प्रधानाध्यापक हो चाहे वह सहायक अध्यापक हो। इसीलिए परीक्षा एक साथ कराई जाएगी। आपको एक बात और बता दें कि विश्वविद्यालय भी बन सकेंगे परीक्षा केंद्र। लिखित परीक्षा प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालयों पर होगी। इसमें पहली बार विश्वविद्यालय को भी परीक्षा केंद्र बनाया जा सकता है। इसीलिए इसके लिए जिलाधिकारी की सहमति जरूरी होगी। वहीं राजकीय एडेड माध्यमिक विद्यालय या फिर CBSE और ICSE विद्यालयों को भी परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। सहायक अध्यापक के रूप में 5 वर्ष का अनुभव अनिवार्य होगा प्रधानाध्यापक पद के लिए। प्रधानाध्यापक के लिए प्रश्न पत्र दोनों पदों के लिए अनिवार्य है। इसमें 2 खंड होंगे। पहले में 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान व दूसरे खंड में संबंधित विषय के 100 प्रश्न होंगे। दोनों पदों के लिए अलग अलग आवेदन लिए जाएंगे, लेकिन जो अभ्यर्थी दोनों पदों के लिए आवेदन करना चाहेंगे उन्हें एक ही ऑनलाइन आवेदन में दोनों प्रश्न पत्रों के चयन की सुविधा दी जाएगी। वहीं दोनों का परीक्षा शुल्क अलग अलग देना होगा। दोस्तों, आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए कि आपका जो परीक्षा फॉर्म है वो 25 फरवरी को इसका विज्ञापन आ जाएगा और 3 मार्च से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया जाएगा। 17 मार्च तक इसका रजिस्ट्रेशन होगा, यानी जो रजिस्ट्रेशन की जो अंतिम तारीख है वो 17 मार्च है। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करने का मौका नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। जय हिंद।